सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है पहले तुम इंसान बनो, अध्याय नंबर 7। एक कविता है। इस कविता से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं कि तुम सबसे पहले कुछ बनो या ना बनो, इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान बनो। इसके कवि अनिल कुमार शर्मा हैं, जो मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पहले तुम इंसान बनो। कि पहले इंसान कैसे बनोगे भी? अपने अंदर अच्छे सद्गुण भरोगे, अपने से बड़ों का कहना मानोगे और समाज के अंदर सुख शांति से रहोगे, तभी तो तुम अच्छे इंसान बनोगे। तो ऊंच नीच कंटक वाले मार्ग तुम्हारे तजो नधीर, चलते जाओ बढ़ते जाओ ऐसे तुम बलवान बनो, बस पहले तुम इंसान बस पहले इंसान बनो। कवि कहते हैं कि ऊंचे नीचे का मतलब होता है संघर्ष से भरे हुए या संघर्ष से युक्त। कंटक वाले कठिनाइयों से भरे हुए या कांटों से भरे हुए रास्ते। मार्ग का मतलब होता है रास्ता तुम्हारे तजो न धीर। तजो न धीर का मतलब होता है न छोड़ो या फिर इनको त्यागो नहीं। कवि कहता है कि जब तुम रास्ते से जाओगे, उस रास्ते के अंदर आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना होगा। उस रास्ते के अंदर बहुत सारी कठिनाइयाँ आपके सामने आएंगी, लेकिन तुम्हें उस मार्ग को छोड़ना नहीं है। चलते जाओ बढ़ते जाओ, यानी कि तो उस मार्ग पर आप आगे चलते जाना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। ऐसे तुम बलवान बनो, तुम इस तरह से बलवान व्यक्ति बनो और पहले तुम सबसे अच्छे इंसान बनो। भाई, अच्छे इंसान बनने के लिए ये इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। अगला पैराग्राफ है, दुर्गुण सारे छोड़ चलो तुम, अवगुण एक न पास धरो। दुर्गुण का मतलब होता है कि अवगुण, बुरे गुण। ये बुरे गुण हैं, जो अवगुण है आपके पास, ये सारे आप छोड़ कर जाओ। अवगुण एक न पास धरो तुम, अपने पास एक भी अवगुण मत रखो। जन्नी देख तुम्हें इतराए, ऐसे तुम गुणवान बनो। कवि कहता है कि तुम ऐसे गुणवान व्यक्ति बनो कि जन्नी का मतलब आपकी माता या भारत माता, इतराने का मतलब होता है प्रसन्न होना, कि आपकी माता भी आपको देखकर प्रसन्न हो। तुम ऐसे गुणवान बनो, बस पहले इंसान बनो। देश तुम्हारा कहता प्यारे, काम करो तुम जग से न्यारे। कवि अनिल कुमार शर्मा जी कहते हैं कि आपका देश भी कहता है तुम्हें कि प्यारे, तुम इस संसार में इस तरह, जग का मतलब होता है संसार और न्यारे का मतलब होता है सबसे अलग या अनोखे, कि तुम अपने देश के अंदर ऐसे काम करो, अपने भीतर छिपे ज्ञान से तुम अद्भुत विद्वान बनो। और आपके अंदर जो ज्ञान छिपा हुआ है, आपके अंदर जो अच्छी अच्छी बातें छुपी हुई हैं, उसको तुम बाहर निकाल कर अद्भुत विद्वान का मतलब होता है अपने विषयों को जानने वाला एक अच्छा इंसान बन जाओ। तेरा मेरा करते हैं जो, लालच में छल करते हैं वो। कवि कहते हैं कि जो लोग हर समय तेरा मेरा करने में लगे रहते हैं और लालच में, छल का मतलब धोखा, लालच में आकर दूसरे लोगों से धोखा करते हैं, वो छल लालच न तुम्हें डिगाए। ऐसे लोग तुम्हारे मार्ग में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि तुम्हें मार्ग से भटकाने के लिए आएंगे, लेकिन आपको उनकी बातों में नहीं आना। ऐसे तुम विचारवान बनो, बस पहले इंसान बनो। कवि कहता है तुम्हें तो सिर्फ अच्छे गुण वाला, अच्छे विचार वाला इंसान ही बनना है। तो आज का होमवर्क होगा, सॉरी बेटा, आज का आपका होमवर्क है
कि इस कविता को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और दोबारा से आप इसकी व्याख्या करेंगे बोलकर ही। ठीक है।